दोस्तों नमस्कार, मैं सुरेंद्र बिष्ट अपने YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों शाम के 6 बज चुके हैं। आप देख सकते हो मेरी बकरियां ग्रेजिंग में आके अपना आराम कर रही हैं। मार्च का महीना है, सुहावना मौसम है। अभी गर्मी आ चुकी है, गर्मी का मौसम है। अभी थोड़ी देर में अंदर डाल दूंगा। आप देख सकते हो मैं तख्ते उख्ते बिछा चुका हूँ। बकरियां कुछ अपने बच्चों को दूध पिला रही है। दोस्तों बकरी पालन में हमें बहुत कुछ सीखना पड़ता है, जितने भी सको उतना ही कम है। आप बकरियों को पहचानो, बकरियां क्या चाहती है, बकरियों को क्या देना चाहिए। ये चीज़ अगर जिस दिन सीख गए आप एक सफल बकरी पालक बन जाओगे। तो आज मैं दोस्तों उसी संबंध में एक विषय पे आया हूँ, जो छोटी सी जानकारी देना चाहता हूँ। और वीडियो थोड़ा लंबा भी हो सकता है, तो संयम बना के रखें। तो आज मैं डिवॉर्मिंग के किन किन दवाओं से हमें डिवॉर्मिंग करनी चाहिए और उनकी डोज और उनके बारे में पूरी जानकारी देता हूं। तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा, तो संयम बना के रखें और पूरा देखिए। दोस्तों ये सबसे पहला डिवॉर्मर मैं इस्तेमाल करता हूं नील जॉन। आप देख सकते हो, स्क्रीन में देख रहे होगे नील जॉन। इसकी मैं खासियत बता रहा हूँ। बहुत सी ऐसी बीमारियां होती है जो बिना डिवॉर्मिंग की ठीक नहीं होती है। ये इतना अच्छा डिवॉर्मर है कि किसी भी बीमारी में, अगर पेट संबंधी बीमारी में, उसमें डिवॉर्मिंग ज़रूर करनी चाहिए। और मैं इसी के द्वारा डिवॉर्मिंग करता हूँ बीमारियों में। और प्लस इसको मैं हर 3 महीने में एक शेड्यूल बना रखा है। मेरे पास 4 डिवॉर्मर है। अभी मैं हर डिवॉर्मर के बारे में बताऊँगा, हर दवाई के बारे में बताऊँगा, उसके डोज के बारे में बताऊँगा। वो गाभिन को दिया जाता है या नहीं दिया जाता, मैं इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। तो ये नील जॉन मेरा ये नील जॉन है, पहला डिवॉर्मर। इस डिवॉर्मर की डोज है 1 ml 3 किलो में। अगर आपकी बकरी या बकरा जो भी है, आपको लगता है कि ये 30 किलो का बकरी या बकरा है, तो आप उसे 10 ml ओरली पिला सकते हो। लेकिन छोटे बच्चों को ये नहीं दिया जाता है। ये थोड़ा हार्ड डिवॉर्मर है, इसको छोटे बच्चों में नहीं दिया जाता है। और अगर आपके लक्षण उसमें पेट के कीड़े के लक्षण साफ दिख रहे हैं, जिसमें आंखों से पानी आना, त्वचा रूखी सूखी होना, बकरी कमज़ोर होना आदि आदि, तो आप इसी से डिवॉर्मिंग करिए। ये अब रहा मेरा फर्स्ट डिवॉर्मर। और दूसरा डिवॉर्मर है दोस्तों अल्वोमार। इसको डिवॉर्मिंग करने के बाद मैं करता हूं अल्वोमार से। और अल्वोमार इसकी भी डोज है 1 ml 3 किलो। और ये प्रेगनेंसी अनसेफ, यानी गाभिन बकरी को इसे नहीं दिया जाता है। इसको भूल के भी आप गाभिन बकरी को कभी ना दें। मैं इसका इस्तेमाल जब करता हूं जब ये बकरियां मेरी बच्चा दे देती है। बच्चा देने के 21 दिन बाद मैं इस दवाई का प्रयोग करता हूं। और दोस्तों कभी भी एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूं, गाभिन बकरी को या जब बकरी ब्याह जाए, उसको 21 दिन बाद में ही कीड़े की दवा देना। कीड़े की दवाई देने के बारे में एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूं। कभी भी किसी भी बकरी को, प्रेग्नेंट बकरी को यानी गाभिन बकरी को, पहले महीने और लास्ट महीने में कभी भी कीड़े की दवा नहीं देनी चाहिए। अगर दवा हमें देना बहुत ज़रूरी है तभी हम देते हैं। जैसे कीड़े के लक्षण साफ नज़र आ रहे हैं, तो तभी हम किसी भी दवाई का प्रयोग करते हैं, नहीं तो उसको हम नहीं देते हैं। ये रहा दूसरा डिवॉर्मर। तीसरा डिवॉर्मर है दोस्तों फेंटास प्लस। स्क्रीन में देख रहे होंगे फेंटास प्लस। ये गाभिन बकरी को भी दिया जाता है, खाली बकरियों को भी दिया जाता है, और छोटे बच्चों को भी दिया जाता है। और मैं इससे पहले, इसकी जानकारी देने से पहले एक चीज़ और अल्वोमार के बारे में बताता हूँ। अल्वोमार को सबसे पहले आप इससे छोटे बच्चों को, जैसे बच्चा 15 दिन का हो जाए, तो सबसे पहले आप इससे डिवॉर्मिंग करिए, अल्वोमार को दीजिए। उसके बाद आप फेंटास प्लस को। अब फेंटास प्लस के बारे में मैं आपको पूरा बताता हूँ। फेंटास प्लस सिरप जो है 3 किलो पे 1 ml दिया जाता है।
1 ml 3 किलो पे दिया जाता है। ये गाभिन को भी दिया जाता है, खाली को भी दिया जाता है। ये भी बहुत अच्छा डिवर्मोन यानी पेट के कीड़े की दवा है। और ये चौथा लिया है मैंने अभी इंडियन इम्यूनोलॉजी का आइवेक्टिन टी। इसकी जगह मैं नेक्स्ट टाइम में मैंने वो लेना था, उसके लिए सोचा था मैं लेने के लिए, लेकिन ये भी मेरे को बहुत अच्छा लगा तो मैंने इसको लिया। जाइक्लोज, चौथा डिवर्मोन है जाइक्लोज। जाइक्लोज उसकी डोज है, जाइक्लोज की डोज है 1 ml 8 किलो पे। अगर आपकी बकरी लगभग 30 किलो की है तो 3-3.5 ml 4 ml तक आप उसको दे सकते हैं, लेकिन ये 5 किलो पे 1 ml दिया जाता है, यानी 30 किलो की बकरी को ये 6 ml देते हैं। ये 4 दवाइयों का दोस्तों मैं प्रयोग करता हूँ डिवर्मिंग के लिए, यानी कि पेट के कीड़े की दवा के लिए। और मैं ये दवा क्यों प्रयोग करता हूँ, मैं आपको इसके बारे में भी जानकारी देता हूँ। पेट के फीता कृमि पेट में होते हैं, गोल कृमि पेट में होते हैं, और भी कृमि है, यानी अनेक प्रकार की प्रजाति होती है कीड़े की। इन किसी भी डिवर्मन की एक कैपेसिटी होती है, एक औकात होती है कि इतने तक ही मारेगा। तो जैसे माना 100 तरह के कीड़े हैं पेट में, तो पहला हमने इसको दिया तो इसने 25 प्रकार के कीड़े मारे। दोबारा दिया नील जॉन तो इसने 25 प्रकार के और मारे, तो 50 प्रकार के कीड़े मर गए। तीसरे बार फिर हमने दिया फेंटास प्लस, उसने भी 25 मारे तो 75 प्रकार के कीड़े मार दिए। अब फिर हम अल्बोमार का प्रयोग करते हैं तो वे 25 जो बचे थे वो तो बचे रहेगी, वो धीरे करके बहुत लंबे हो जाते हैं। आप यकीन नहीं करोगे, इन कीड़ों की लंबाई लगभग 7-8 मीटर तक पहुंच जाती है। तो इसलिए कभी भी 1 साल का शेड्यूल बनाइए और हर बार आप कीड़े की दवा को बदल के दीजिए, यानी 3-3 महीने के अंतराल में आप हर बार कीड़े की दवा बदल के दीजिए। आपकी बकरी तंदुरुस्त होंगी, हेल्थी होंगी और अच्छा वेट गेन करेगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, अंत में यही कहूँगा दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और धन्यवाद।